कह रहा है आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए, ये नो, और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटा डी। तो हम नहीं कर रहे हैं भैया, पाई बराबर सी बटा डी। प्रश्नावली हो गया 1.5 परिमेय संख्या है ना, चैप्टर के नाम है परिमेय और अपरिमेय संख्या। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? चलो पहले सब फोटो में समझ लेते हैं। परिधि बोलते हैं बाउंड्री को, जैसे कभी पढ़ाया गया होगा, जैसे ये पढ़ाया होगा तो बोला गया होगा परिमाप, परिधि, परिमिति का होता है बाउंड्री। आरी आरी जो एरिया है इसको हम लोग कौन सी बोलेंगे? परिधि। वृत्त में परिधि और इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप। एक ही बात होता है, परिमाप कहो, परिमिति भी इसी का नाम होता है, इंग्लिश में पेरीमीटर कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं, मैंने व्यास। किताबों में इतना चर्चा करा है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करें? कौन इसका निराकरण आप किस प्रकार करेंगे बताइए? मैंने स्पष्ट इसमें कहा गया है कि आप मतलब ये जो पाई का मान जो दे रहा है बताना है कि कौन सी होगा, ये या परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। कोई बात नहीं सर, बताइए कोई समझदार है कौन? तो नहीं, सबसे पहले तो फोटो बना लेंगे, इसको परिधि बोलते हैं, यानी इसको हम लोग कौन सी कहेंगे? पाई, ठीक है। पाई वो अपने कहा, हमने कह रहे हैं भैया सूत्र, कोई बात नहीं। तो पाई का मान जो होता है 22/7, 7 से डिवाइड करना है 22। कट गया तो 7, नहीं कटा तो कट गया तो परिमेय, नहीं कटा तो अपरिमेय। समझा चुके हैं ना पीछे? 7 3 21 कितना आ जाएगा? 1 0 .10 7 3 सॉरी 7 1 7, 3 आ गया 0, 7 चौका 28, कितना आ गया 20, 7 दूनी 14। कहने का मतलब है ये कटने वाला है नहीं। अब कितना हो गया? 7 7 8 56, और घटाएंगे, समझ में आ गया? अब 7 5 35, फिर 50 7 70 50, फिर 1 आ जाएगा, वहां से रिपीट शुरू हो जाएगा। तो वहां तक ले चलते हैं कम से कम, क्या 40, 10 में 4 40, 7 5 35, क्या घटाएंगे तो क्या बचेगा? 10 में से 5 गया 5 0, फिर क्या हो जाएगा बोलो? 50, 7 7 49, 1 आ गया, फिर वहां से रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। 1 आ गया तो 7 1 और फिर जितना आया फिर उतना हुआ आएगा। और एक बार और क्वेश्चन पढ़ेंगे जो क्या कह रहा है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो सीधे लिख देंगे यह तथ्य अंतर विरोध नहीं है। लिखेंगे यहाँ अंतर विरोध नहीं है
क्योंकि पाई का मान अशांत अशांत। एक और कौन सी बोले क्वेश्चन में? प्राप्त हो रहा उतारी। इसमें का है, आप नीचे तक ले जाइएगा। और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तब उतारिए उतारिए आप। ठीक है, सरकमफेरेंस होता है बटा डी। अगर नई जानकारी तो जानकारी के लिए बता दें, इसको सी क्यों कहा गया। परिधि को इंग्लिश में सरकमफेरेंस कहा जाता है। सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है? परिधि। और इसको बता दें डी क्या होता है? डायामीटर यानी व्यास। उतारिए उतारिए, स्पीड बढ़ाइए। तो हमारा देख मारी इस ग्राफ वाला भाई को कैसे बनाएंगे? रूट में है 9.3। बताओ, किसी के पास दिमाग हो तो एक्सप्लेन करो। नहीं है तो लोल खान ताको। संख्या रेखा पर 9 रूट अंडर 9.3 को निरूपित कीजिए। क्या? 1.9.3 दिया रूट अंडर। चल जाने दो गाड़ी पे। हाँ अब बोलो तो। जरूरी नहीं है, वो अलग मेथड था, ये स्पष्ट यहाँ कह रहा है। यहाँ संख्या रेखा पर इसको बताने का मतलब क्या हुआ? 9.3 है, इसको हम रूट से बाहर निकाल लेंगे। कहा 50 हेड करेंगे। 9.3 जो है ना, इसको रूट से बाहर निकालने का क्या तरीका होता है? इसका वर्गमूल तोड़ना होता है। वर्गमूल आता है ना जी? आता है कि नहीं? स्पष्ट बताओ। इसका मैंने स्पष्ट हुआ कि 3 दशमलव कुछ आएगा। तो 3 दिया 9 हैकर का 3 कंफर्म हो गया, फिर ही निकलेगा 3 दशमलव कुछ आएगा बाहर। समझ में आ रहा है बात? 3 दशमलव जब कुछ आ रहा है तो हम लगभग कौन सा एग्जैक्ट हम ग्राफ पर भागने जा रहे हैं। ग्राफ जब बनाएंगे तो जैसे मान लो यहाँ 0 1 2 3 तो इसको बढ़ा लेते हैं यहाँ। तुम्हें कौन शिकायत नहीं? हम जान गए थे टाइम पास करने के गरज नहीं है। आपसे हमसे ही नहीं पूछा है ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या मानेगा? इधर ध्यान दे, हमसे ये नहीं पूछा है ये रूट से अगर निकल रहा है तो मान क्या आएगा, नहीं ना पूछा है। सीधे में स्पष्ट क्या है, ये संख्या रेखा पर रूट अंडर 9.3 को निरूपित कीजिए। हम खुद जान रहे हैं, हम लोग 9 है तो 3 बाहर निकलना ही है। तो निकलना है तो 3 से तो निशुक आगे आराम से आंख बढ़ा के रूट अंडर उतना लिख देंगे, बात खत्म। चलिए तीसरा हो गया, चौथा हो गया, तो पांचवा देखिए क्या कर। निम्नलिखित पांचवा पढ़ाई गई है, परमीकरण करा दिया जाए। दूसरा हम लोग पढ़े थे ना, सरल किए। तो चलो अच्छा बात है, हो गया तो एक दो बनवा लिया जाए क्या। चलिए 1/√3 को बनाइए, 60/√2 बनाइए, 90/√6 बनाइए। चलिए 2 मिनट का समय देते, बना के दिखाइए। एक और यहाँ दे देते हैं, चौथा नंबर तीसरा। चौथा क्वेश्चन और ले लीजिए, 1/√5 + √2 बनाइए। तो जब आप लोग कह रहे हैं कि बनैले हैं तो बनैले क्या हुआ है मुंह में ये कुछ ना, जो पढ़ाई हुआ है मैंने मिला है तीसरी भौतिकी में, तीसरी का पाठ का
एगो नहीं मिला है ना। लास्ट पेज में तनिक घर से फोटो खींच के मेरे पे डाल देगा सब, तो निकालने में फोटो स्टेट में दिक्कत होगा, तो डाल देगा सब तो सुविधा होगा। उसको हम कल बोले थे ना टेस्ट सीरीज डालेगा भाई, ऑब्जेक्टिव डाल दिया। अब वो भग भग में लेके आ गए, अब लेके आए यहाँ निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं जी। कल मतलब हम बोले थे उसको टेस्ट सीरीज डालने के लिए, तो हम पर डाल दिया था क्वेश्चन आंसर, हम ध्यान नहीं दिए थे। यहाँ आके जब निकाले तो देखे सब में आंसर है, तो बोले कोई बात नहीं। एग्जाम का अलग था, तो वो एक ऑब्जेक्टिव जो देना है ना वो निकाल के दे दिया हमको। वहां से जो टाइप करके भेजता है ना, तो वो भेज दिया ई वाला। अब टेस्ट सीरीज वाला कोई भेजेगा 1-2 दिन में, अगले सप्ताह से दुख कम हो जाएगा। हिंदी का भी तो देना है नोट्स, आखिर हो जाएगा हिंदी अपने से? हिंदी कर लेगा सब अपने से? कर लेना सर, इतना तेज तेज है तुम। हिंदी का कर नहीं लेगा सर, व्याख्या भी तो तुम लोग एकदम लूटी खानी करता है। चलो जितना संभव मदद होगा उतना किया जाएगा, जब मैट्रिक में तुम लोग को दुख ना हो। इधर रूट रहेगा ऊपर जी, नीचे रूट में गुना होगा रूट खत्म, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 60/√2 गुने √2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 60√2/2, 2 से ही कटेगा, तो ये हो गया 30√2। चूंकि 2 से कटेगा तो 30 ना आएगा जी। 90√6 गुने √6 से ऊपर नीचे हरकरण कर देंगे, तो 90 कितना आ गया 6। यहाँ कर लेते चूंकि इधर नीचे भी है क्वेश्चन। 6 आ जाएगा, कटेगा तो कितना आ रहा है 15, यानी 15√6। अरे कुछ नहीं, बहुत क्वेश्चन अभी मिलेगा इसको बनाने के लिए। चलो तो अभी मैंने किताब नहीं खरीद रहा है, मेन किताब खरीदता था तब ना हैंड बुक कहा जाता है, वो खरीदो कम से कम। भारतीय भवन या केसी सिन्हा का खरीदाया जाता है, तो अभी तो मैंने बुक नहीं खरीदा रहा है, तो बाकी का हम कायक से एक्सपेक्ट करें। यही से आदमी यही से पिछड़ जाता है, विद्यार्थी अपने मन का करने लगता है, सब काम गड़बड़ा जाता है। A+B या A-B, तो क्या हो जाएगा A² माइनस B², तो √5 माइनस √2, 5 माइनस 2, चाहे बराबर दे देते हैं। √5 माइनस √2 बट्टा कितना बच गया, उतारिए तो, जिनका जिनका गड़बड़ था उतार लीजिए। होम ट्यूशन भी पकड़े हैं, तेरा बहन के काम करे दिशका थे। अब कहाँ बोला नहीं यार, पूछे हैं कहाँ गए। ये छोटका साइड में आता है सब, बुझ लो ये सब गार्जियन पे जबरदस्ती से आता है, एक्चुअली हम नहीं चाहते ये सब आए सब साइड में पढ़े से, चाहते हैं कि सीधा सीधी पढ़ाए खाली। अब भेज देता है लोग तो भगा नहीं सकते, समझेंगे कि ना समझेंगे। चलो एक हॉलो क्वेश्चन बनाओ। बनाइए बनाइए, बाद में रोइएगा। तो न्यू कितना तेज है सब जाने। बना लेना है, होमवर्क ले लेना है, 1-2 क्वेश्चन है। SW है, पहले CW बनाइए। तनिषु के मेहनत लगेगा भैया, सब ट्यूशन में कंपटीशन चल रहा है, तो हम लोग के यहाँ भी चलना चाहिए पढ़ाई में।
बात विचार में कंपटीशन नहीं, परमेकरण करेंगे क्या जी। 2 माइनस रूट 2 है, ये देख रहा है कि नीचे अगर माइनस है तो ऊपर कौन चीज से होता है, तो सॉरी प्लस। तो आप देख रहे हैं कि ई हो जाएगा ए प्लस बी यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर, और ये ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर पढ़ चुके हैं हम लोग। जो तेज होगा ओकरे से नहीं बनेगा खाली। अब देख लीजिए 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 2 इंटू रूट 2, 4 माइनस 2, ठीक है सर। अब देख लीजिए 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 रूट खत्म होगा ना जी, 2 दूना 4 रूट 2, कहने का मतलब इसका 4 हो जाएगा, हाई रूट में गुना होगा तो रूट खत्म 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 रूट 2, 28 का 2 बच गया, इधर ही आता है 4 2 6 प्लस 4 रूट 2, कॉमन लेना बताया था, याद है कि नहीं कुछ, कॉमन एक दोनों में 2 ले सकते हैं, 2 प्लस सॉरी 3 प्लस 2 रूट 2 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 प्लस 2 रूट 2, यह क्या आंसर है, समझ में आया। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, कहाँ दिक्कत है बोलो, कहाँ दिक्कत हुआ है, बोल सकता है, सब दिक्कत है तो उसके लिए नोटिस थोड़े दबाए। रुक जाओ ना एक मिनट, दूसरी का भी देख लो, दूसरी का देख लो, उसके बाद उतारो माइनस, बोर्ड पर देखो बाद में उतारो, ये भी देख लो, दोनों सेम है ना, माइनस है तो प्लस से करेंगे, रूट 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, 3 माइनस रूट सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब हो जाएगा 3 का स्क्वायर जोड़ रूट 3 का स्क्वायर जोड़ 2 इंटू 3 इंटू रूट 3 3 9 माइनस 3, रूट खत्म हो जाएगा तो 3, अब ये देख लो 3 तिहाई 9 प्लस रूट खत्म तो 3 प्लस 2 तिहाई 6 रूट 3 बट्टा 9 में से 3 गया 6, अब यहाँ देख लो 9 3 12 प्लस 6 रूट 3 बट्टा 6, अब देख लो यहाँ कॉमन क्या ले सकते हैं, हम 6 ले सकते हैं, 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ कुछ नहीं, प्लस रूट 3 बटा 6, 6 से 6 2 प्लस रूट 2, उतारिए, अब पहले से उतारिए, दिक्कत हो तो पूछ सकता है, सब मन हो तो, नहीं मन हो तो कोई बात नहीं।